अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो हमारा सेकंड चैप्टर है। इसके अंदर हम जो चैप्टर का हमारा नेम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसी को हम पहले समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आर्थिक चीज क्या होती है, आर्थिक शब्द का मतलब क्या है। तो ये जो अर्थव्यवस्था शब्द है ये मिलकर बना है आर्थिक और व्यवस्था से। तो आर्थिक का मतलब होता है पैसे, ठीक है। हम क्या चीज कमाते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, वो चीज आर्थिक, और इस चीज को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं वो व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था ये होती है, समझ आ गया होगा। तो हमारे जो आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्रक है वो तीन रूप से है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये तीन स्टेट हैं हमारे। प्राथमिक क्षेत्रक में हमारा जो आता है वो कृषि से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, जैसे कि हमारा कृषि, हम खेती कर रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं या पशु वगैरह का पालन कर रहे हैं, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। फिर द्वितीयक क्षेत्रक में क्या आएगा, तो द्वितीयक क्षेत्रक में उस चीज का विनिर्माण हो जाएगा। अब विनिर्माण का मतलब उस चीज का रूप चेंज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि गन्ना है, गन्ने की खेती हो रही है, वो क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्रक। गन्ने की खेती किसमें होगी, प्राथमिक क्षेत्रक। अब फिर उसको हम चीनी बना रहे हैं, ठीक है, उसका रूप हमने बदल दिया, गन्ने से चीनी कर दिया, तो वो हमारा हो जाएगा विनिर्माण, जो आएगा द्वितीयक क्षेत्रक। फिर हम देखते हैं कि ट्रक, परिवहन हो रहा है, ट्रक से चीनी को ले जाया जा रहा है, बाजार में बेचा जा रहा है, तो वो हमारा तृतीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। तीनों स्टेट ये थे, सिंपल से समझ आ गए होंगे। और इन चीजों को याद करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन वर्ड में भी आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, GDP। ये चीज क्या होती है, तो सकल घरेलू उत्पाद जो है, हमें इसका छोटा सा डेफिनेशन याद रखना है कि एक साल में, ठीक है, एक वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है ये उसके बारे में हमें बताता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों स्टेट के बारे में हमें बताएगा कि स्थिति कैसी चल रही है, हमने क्या बेचा, क्या कमाया, क्या प्रॉफिट हमारा हुआ, ये सारी चीजें हमारी आ जाती है सकल घरेलू उत्पाद GDP में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस चैप्टर में हमें बताया गया था कि लोगों का, देखो कुछ लोग होते हैं जिनको रोजगार मिलता है, कुछ की सरकारी नौकरी होती है, उन्हें रोजगार मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बेरोजगार हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमारे देश का विकास करना है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, तो उन सभी लोगों के लिए एक योजना लाई गई, जिस योजना का नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। तो ये हमारा जो ये योजना थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, ये हमारी 2005 में लाई गई। इसके अंदर हमारे 3-4 कुछ प्रावधान दिए गए हैं। पहला हम देखते हैं कि ये तो 2005 में लाया गया, ऐसे तुम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 3-4 पॉइंट्स में हमें करके लिखना होता है। पहला तुम लिख दो सकते हो कि 2005 में लाया गया, और इसमें हमें गारंटी दी जाती है 100 दिन के लिए। 100 दिन की हमें गारंटी, मतलब एक एग्जाम्पल से चलो इसको समझते हैं कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई व्यक्ति, उसके पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है, वो सरकार के पास जाता है और बोलता है कि मुझे रोजगार चाहिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपनी इनकम के लिए रोजगार मुझे दिया जाए। और वो आदमी जो है, वो व्यक्ति इस जो रोजगार, ये जो योजना है, इस चीज को कह सकता है कि मुझे ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना है, इसके द्वारा 100 दिन के लिए मुझे रोजगार दिया जाए, तो सरकार को वो देना पड़ेगा। और अगर सरकार के पास रोजगार के उपलब्ध अवसर नहीं है तो वो क्या करेंगे, उसे बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर एक चीज और बताई गई है कि महिलाएं जो है, पुरुषों को तो इस तरह से रोजगार मिल जाएगा या बेरोजगारी भत्ता दे दी जाएगी। महिलाओं के लिए क्या करेंगे, तो महिलाओं के लिए जो हमारा 1/3 भाग रोजगार के लिए बचाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं, ये हमारा पिछले साल CBSE के बोर्ड एग्जाम में आ रखा है पहले से ही, तो क्वेश्चन में बताते हैं आप लोगों को कि रिपीट होते हैं, इन सबको याद कर लेना अच्छे से। हमारा क्वेश्चन है संगठित क्षेत्र
और असंगठित क्षेत्र। इन चीजों के बारे में समझना है कि इन चीजों में डिफरेंस भी आ जाता है, संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो संगठित में हम देखते हैं रोजगार की सुरक्षा होती है, असंगठित में नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की सरकारी नौकरी है, ठीक है, सरकारी जॉब है किसी की, तो वो रोज डेली अपने ऑफिस जाएगा और उसको रोजगार मिलेगा, ठीक है, उसको इनकम मिलेगी। इसके अंदर एक चीज और है कि कोई बंदा, मतलब कोई एक व्यक्ति है, वो अपने ऑफिस जा रहा है सुबह 9 बजे, शाम को आ रहा है 6 बजे, ठीक है, तो उसके लिए काम करने के लिए घंटे भी सुनिश्चित किए गए हैं। और ये सारी हमारी सरकारी नौकरी, या आप ऐसे याद रखते हो, संगठित क्षेत्र में आता है। असंगठित में ये नहीं होता, वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स होती हैं और वहाँ पे हमें काम के लिए ज्यादा टाइम तक रोका जा सकता है। तो बेहतर होगा कि संगठित क्षेत्र अपने इंडिया में ज्यादा चले, किसी देश को बढ़ाने के लिए तो संगठित क्षेत्र ही आवश्यक है। और इसके अंदर आता है कि संगठित क्षेत्र में जो है अवकाश भी प्रदान किया जाता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टीचर को इमेजिन करो, कोई टीचर है, उसे फीवर है, उसे 5 दिन के लिए अवकाश चाहिए, तो वो वहाँ पर बोल सकता है कि मुझे अवकाश चाहिए और उसे अवकाश दिया जाएगा और उसकी सैलरी भी कट नहीं की जाएगी। ओके, और संगठित में असंगठित में होगा कि देखो जो भी वहाँ का बॉस होगा, जैसी उसकी मर्जी होगी, वो अवकाश दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर वो अवकाश देगा तो वो ये भी कह सकता है कि मैं तुम्हारी इनकम काट लूंगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारी संगठित और असंगठित के बारे में था। आज की वीडियो में हमारा यही था। कोई बहुत ही मेन टॉपिक्स हैं, आपको याद करना है, एग्जाम में आता है, और संगठित असंगठित वाला तो आया है डेफिनेटली एग्जाम में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।